एक बंद कार और अंदर थी दो लाश। सर्दी की वो काली रात, चारों तरफ खामोशी और सन्नाटा। आखिर 25 दिसंबर की रात को क्या हुआ था अलीगढ़ में? सुनसान इलाके में खड़ी उस कार में जो मिला उसने सबको हिला के रख दिया। जहां यूपी पुलिस बड़ी ही बहादुरी के साथ लगातार आरोपियों के खिलाफ एक्शन ले रही है, वहीं आरोपियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वो हत्या, लूट, बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम देते वक्त एक पल भी नहीं सोचते। ऐसा ही एक मामला अलीगढ़ से सामने आया है, जहां उस वक्त पूरे इलाके में सनसनी फैल गई जब शाम के 4:45 बजे जंगल में खड़ी एक कार में दो युवक की लाश मिली, जिसकी पहचान बॉबी पुत्र कमाल सिंह और मोहित पुत्र शीशपाल सिंह के रूप में हुई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया। दोनों युवक लोधा थाना के निवासी थे। बताया ये भी जा रहा है कि दोनों युवक 24 दिसंबर की दोपहर 2 बजे से गायब थे और दोनों युवक गहरे दोस्त थे। दोनों युवकों की गोली मार के हत्या की आशंका जताई जा रही है। अब सवाल यह आता है कि आखिर इस घटना को अंजाम किसने दिया? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अलीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज जादौन अपनी पूरी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और सड़क पर लगे 150 सीसीटीवी कैमरों को चेक किया। सीसीटीवी कैमरे और सर्विलांस की मदद से और गंभीरता से जांच करने के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्तों के पास से 24,000 रुपए तथा खून से सने कपड़े और एक जोड़ी जूते भी बरामद किए। पुलिस ने जब गंभीरता से आरोपियों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि मृतक बॉबी से हमने लगभग 2.5 लाख रुपए उधार ले रखे थे और उन्हीं पैसों को मांगने के लिए बॉबी उन पर लगातार तगादे करता रहता था। लगभग 1.5 लाख रुपए चुका दिए थे और 1 लाख रुपए की रकम अभी बाकी थी। आगे पूरी जानकारी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एसएसपी साहब नीरज जादौन से सुने। जैसा कि आप जान रहे हैं कि 25 दिसंबर को शाम को 4:45 बजे बरका चौकी क्षेत्र जो कि खैर थाने में पड़ता है, उसमें एक खेत के किनारे रोड पर एक गाड़ी मिली थी, 4 व्हीलर मिली थी और उस 4 व्हीलर में 2 डेड बॉडीज मिली थी, जिनकी शिनाख्त ताजपुर रसूलपुर गांव के 2 लड़कों के रूप में, जिनके नाम मोहित और बॉबी हैं। इनके जब सीरियल एनालिसिस किया गया और इनके गांव से लेके घटनास्थल तक का सीसीटीवी फुटेज देखा गया और इनके परिजनों से वार्ता की गई, तो उसमें उसके आधार पर पुलिस ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिनके नाम धर्मेंद्र और बॉस सिंह हैं, जो कि जिरोली डोर गांव के रहने वाले हैं, जो कि लोधा थाना क्षेत्र में पड़ता है। इनकी जब सीरियल एनालिसिस की गई, इनसे पूछताछ की गई, तो उन्होंने ये बताया कि इनके ऊपर बॉबी का 2.5 लाख रुपए उधार था, जिसका उन्होंने कुछ रुपया चुका दिया था अपनी गाड़ी बेच के, बाकी पैसा बॉबी मांग रहा था। बॉबी ने ये भी कहा था कि पैसे ले आओ, हम तुमको गाजियाबाद से एक दूसरी गाड़ी दिलवा देंगे। तो इसको गाड़ी खरीदने के लिए इन्होंने एक गाड़ी रेंट पे ली, जिससे इनको गाजियाबाद जाना था। तो इन्होंने मौके का फायदा उठाया और 25 तारीख को जब ये गाड़ी में थे, इसने अपने दोस्त को बुलाया, बॉस सिंह को और हरीश को। हरीश गोंडा थाना क्षेत्र का रहने वाला था। और गाड़ी में बैठ के इन्होंने दोनों लड़कों की हत्या कर दी और वो कार को इन्होंने बरका चौकी क्षेत्र में छिपा दिया और ये फरार हुए। इनके पास से रक्त रंजित कपड़े, जो कि घटना में शामिल जो कपड़े थे, वो बरामद किए गए हैं। इनके पास से 24,000 रुपए बरामद किए और जो मोटरसाइकिल जो जिससे फरार हुए वो बरामद किए। पैसे 50,000 थे, जो इन्होंने 25,000 अपने पास रखे थे और 25,000 इन्होंने हरीश को दिए। दोनों की गोली कितनी लगी? गोली जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके आधार पर एक को 1 गोली लगी थी और दूसरे को लगभग 3 गोली लगी। ये पता लग पा रहा है जो पैसा जो लिया था कितनी लिया था? इन्होंने पैसे अपने कार्य के लिए था। इनकी एक गाड़ी, बलेनो गाड़ी इन्होंने खरीदी थी, वो उधार के पैसे। लेनदेन को लेकर बात, मेनली लेनदेन को लेकर। कहते हैं कोई टीएच में स्टूडेंट है, इसमें कोई शिक्षा या कोई क्राइम हिस्ट्री दोनों भी रही? क्राइम हिस्ट्री फिलहाल तो नहीं, अन्य जनपदों से हम चेक कर रहे हैं। कोई टीचर स्टूडेंट आए? स्टूडेंट तो रहा ही होगा पहले, अभी बड़े हुए हैं तो पहले तो स्टूडेंट बिल्कुल रहे होंगे। नहीं, दोनों बालिग हैं, दोनों बालिग, कोई इसमें माइनर नहीं है।